Welcome back. My name is Sangeeta Mehta and you're watching my channel, My English Magazine. Today I explain some GK questions about Himachal Pradesh, which is in your any competitive exam questions. So first of all, मैं ये हिंदी में ही डिस्कस करूँगी क्योंकि हिंदी इज़ आवर मदर टंग, so you can easily understand. हिमाचल प्रदेश शाब्दिक अर्थ क्या है इसका? हिमाचल शब्द हिम और अचल शब्दों से मिलकर बना है। हिम का अर्थ है बर्फ और अचल का अर्थ है पर्वत, अर्थात हिमाचल बर्फ का पर्वत अथवा बर्फ से गिरा पर्वत है। स्थिति यानी भौगोलिक, हिमाचल प्रदेश पश्चिमी हिमालय पर्वत श्रृंखला में बसा हुआ है। हिमाचल की सीमाएं 1170 किलोमीटर हैं, जो दक्षिण में हरियाणा, उत्तर में जम्मू कश्मीर से, पश्चिम में पंजाब से, पूर्व में तिब्बत चीन तथा दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड से लगती है। क्षेत्रफल और जनसंख्या, हिमाचल का कुल क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है। ये भारत के क्षेत्रफल का 1.7% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश के 29 राज्यों में तेलंगाना निर्माण के बाद 18वें स्थान पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल की जनसंख्या 68 लाख 64,602 है। 68,6400 602 यानी हम इसे कैसे पढ़ेंगे? देखो कितना आसान है। अब 602 क्या है हंड्रेड्स में? 64 किस में आया? 100 के बाद क्या आता है? 1000, 10,000 है ना, लाख, इस तरह से। तो अब 68,64,602 है। जनसंख्या का 0.57% है। पॉइंट के बाद 57 इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक। 2001 में ये 0.59% था। जनसंख्या की दृष्टि से 29 राज्यों में हिमाचल 21वें स्थान पर है। हिमाचल ओवरऑल 29 राज्य प्लस 7 केंद्रीय शासित = 36 हो गए और 22वें स्थान पर है, क्योंकि दिल्ली जो कि राज्य नहीं है उसकी जनसंख्या हिमाचल से ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको इसका हिमाचल का शाब्दिक अर्थ समझाया। अब मैं आपको इसका पेज सेकंड पढ़ के बताती हूँ। दिस इज़ माई इंग्लिश मैगज़ीन
जिसमें मैंने ये भी डिस्कस किया है, सम जीके क्वेश्चंस ऑल्सो। हिमाचल का गठन 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया। 1948 से 1951 तक हिमाचल मुख्य आयुक्त क्षेत्र था। 1951 को हिमाचल को ग श्रेणी का राज्य बनाया गया। 1956-1971 तक हिमाचल को केंद्र शासित राज्य बनाया गया। अंततः 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और ये देश का 18वां राज्य बना। अब हम बात करेंगे नदियाँ। हिमाचल में मुख्यतः 5 नदियाँ चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज और यमुना बहती हैं, जिसमें सतलुज लंबाई में प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और यमुना सबसे छोटी नदी है। घनत्व के आधार पर चिनाब नदी हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है। जिले हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं। प्रत्येक जिले का अपना ही महत्व है। जनसंख्या के आधार पर कांगड़ा जिला का सबसे बड़ा है, तो क्षेत्रफल के आधार पर लाहौल स्पीति है। हमीरपुर जिला सबसे छोटा जिला है। Now I discuss the third phase. प्रागैतिहासिक काल। मारकंडा और सिरसा सतलुज घाटी में पाए गए औजार 40,000 वर्ष पुराने हैं। हिमाचल प्रदेश का प्रागैतिहासिक काल में मध्य एशिया से आर्यों तथा भारत के मैदानी इलाकों से पहाड़ों पर लोगों के बसने का इतिहास प्रस्तुत करता है। भारत के मैदानों से होकर आकर बसने वाले लोगों से पूर्व कोल, जिन्हें आज कोली, हाली, डोम और चिनाल कहा जाता है, संभवतः हिमाचल के प्राचीनतम निवासी हैं। वैदिक काल और खस। ऋग्वेद में हिमाचल प्रदेश के प्राचीन निवासियों का हस्यु, विषाद और ईशास के रूप में वर्णन मिलता है। हस्यु राजा शांबर के पास यमुना से व्यास के बीच की पहाड़ियों में 99 किले थे। दस्यु राजा शांबर और आर्य राजा दिब्रोदास के बीच 40 वर्षों तक युद्ध हुआ। अंत में दिब्रोदास के
उदब्रज नामक स्थान पर शाबर का वध कर दिया। मंगलोर, जिन्हें भोट और किरात के नाम से जाना जाता है, हिमाचल में बसने वाली दूसरी प्रजाति बन गई। आर्य और खस, हिमाचल में प्रवेश करने वाली तीसरी प्रजाति थी। खासों के सरदार को अब हम नेक्स्ट काल और 4 जनपद। महाभारत काल के समय त्रिगत के राजा सुशर्मा ने महाभारत में कौरवों की सहायता की थी। कश्मीर औटुंबर और ऋग्वेद के शासक युधिष्ठिर को कर देते थे। कुल्लू की कुल देवी राक्षसी देवी हडिम्बा का भीम से विवाह हुआ था। महाभारत में 4 जनपदों का वर्णन निम्नलिखित है। औटुंबर, महाभारत के अनुसार औटुंबर विश्वामित्र के वंशज थे, जो कौशिक गोत्र से संबंधित थे। कांगड़ा, पठानकोट, ज्वालामुखी, गुरदासपुर और होशियारपुर आदि क्षेत्रों में औटुंबर राज्य के सिक्के मिले हैं। ये लोग शिव की पूजा करते हैं। प्रणिनी के गणपथ में भी औटुंबर जाति का विवरण मिलता है। औटुंबर वृक्ष की बहुलता के कारण ये जनपद और औटुंबर कहलाया। पेज नंबर 7 में त्रिगत जनपद की स्थापना 8वीं BC से 5वीं BC के बीच सुशर्म चंद्र द्वारा की गई। सुशर्म चंद्र ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की सहायता की थी। त्रिगत रावी, सतलुज और व्यास नदियों के बीच का भाग था। सुशर्म चंद्र ने कांगड़ा किला बनाया और नागरकोट को अपनी राजधानी बनाया। कुल्लूत राज्य व्यास नदी के ऊपर का इलाका था। इसकी प्राचीन राजधानी नग्गर थी। कुल्लू घाटी में राजा विर्यास के नाम से 100 ईस्वी का सबसे पुराना सिक्का मिलता है। इस पर प्राकृति और खरोष्ठी भाषा में लिखा गया है। कुल्लू रियासत की स्थापना प्रयाग इलाहाबाद से आए विहंगमणि पाल ने की थी। कुलिंद, महाभारत के अनुसार कुलिंद पर अर्जुन ने विजय प्राप्त की थी। कुलिंद रियासत व्यास, सतलुज और यमुना के बीच की भूमि थी, जिसमें सिरमौर, शिमला,
अंबाला, सहारनपुर के क्षेत्र शामिल थे। वर्तमान समय के कुनैत या कुनैत का संबंध कुलिंद से माना जाता है। यमुना नदी का पौराणिक नाम कालिंदी है और इसके साथ साथ पर पड़ने वाले क्षेत्र को कुलिंद कहा गया है। सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर ने 326 बीसी के समय भारत पर आक्रमण किया और व्यास नदी तक पहुंच गया। सिकंदर का सेनापति कोइनोस था। सिकंदर ने व्यास नदी के तट पर अपने भारत अभियान की निशानी के तौर पर बाहर स्तूपों का निर्माण करवाया था, जो अब नष्ट हो चुके हैं। मौर्यकाल। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में एक विशाल राज्य की स्थापना की। कुलिंद राज्य को मौर्य काल में शिरमौर्य कहा गया, क्योंकि कुलिंद राज्य मौर्य साम्राज्य के शीर्ष पर स्थित था। कालांतर में ये सिरमौर बन गया। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक ने मजिम्स और 4 बौद्ध भिक्षुओं को हिमालय में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। मौर्योत्तर काल। मौर्यों के पतन के बाद शुंग वंश पहाड़ी गणराज्यों को अपने अधीन नहीं रख पाए और 2 स्वतंत्र हो गए। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के आसपास शर्कों का आक्रमण शुरू हुआ। शर्कों के बाद कुषाणों के सबसे प्रमुख राजा कनिष्क के मौर्य काल के पतन के बाद शुंग वंश पहाड़ी गणराज्यों को अपने अधीन नहीं रख पाए और वे स्वतंत्र हो गए। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के आसपास शर्कों का आक्रमण शुरू हुआ। शर्कों के बाद कुषाणों के सबसे प्रमुख राजा कनिष्क के शासनकाल में पहाड़ी राज्यों ने समर्पण कर दिया और कनिष्क की अधीनता स्वीकार कर ली। गुप्त काल। गुप्त साम्राज्य की नींव चंद्रगुप्त प्रथम के दादा श्री गुप्त ने रखी। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। हून। गुप्त वंश की समाप्ति का मुख्य कारण हूनों का आक्रमण था। हूनों का प्रमुख राजा तोरमान और उसका पुत्र मिहिरकुल था।
गुज्जर और गद्दी स्वयं को हूनों के वंशज मानते हैं। So guys, today I explained to you some GK questions about the Himachal Pradesh. Thank you guys for watching my channel, My English Magazine. My name is Sangeeta Mehta and you're watching my channel, My English Magazine. Thank you very much.